Hello, good morning students. I am Yogesh sir, and today in maths we will start our chapter number 2, polynomials. तो स्टूडेंट्स हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. इसके बाद अब आए चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसका नाम है polynomials. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम इस चैप्टर के जो बेसिक चीजें हैं उन्हें ध्यान से समझ लेते हैं. फिर अगले लेक्चर के अंदर हम सम्स को स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते चलिए. तो इस चैप्टर के अंदर एक टर्म जो यूज होगी बार-बार, कोएफिशिएंट, मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो पहले इन सभी चीजों को समझ लेते हैं ये है क्या, और इन सभी चीजों को यूज करके हम जो 2.1 है उसे काउंट करेंगे उनके सभी सम को. चलिए सबसे पहले कोएफिशिएंट. तो कोई भी नंबर आपको दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दिया है 5x². तो इसके अंदर वेरिएबल x है. वेरिएबल मतलब x y z a b c, ये सारे को हम वेरिएबल्स बोलते हैं. इसकी वैल्यू में नहीं पता, आपको 5 पता है तो 5 है, 1 2 3 के 4 के बाद 5 आता है, राइट. x की वैल्यू क्या है वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी कॉल देम वेरिएबल्स. वी कैन असाइन एनी वैल्यू व्हिच एवर यू वांट, हम उसे जो भी वैल्यू चाहे दे सकते हैं. तो इफ 5x के अंदर x वो तो वेरिएबल है और 2 x की पावर है, उसके अलावा उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट. तो इस नंबर के अंदर कोएफिशिएंट होगा 5. ओके, इस तरह से एक नंबर में दूसरा दो 10x³. तो इसके अंदर जो कोएफिशिएंट है वो होगा 10. मैं नंबर दर को 10y²x, इसके अंदर कोएफिशिएंट होगा 10. ये जो पावर है वो नंबर नहीं, बट जो आगे नंबर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. अच्छा, अभी मैं आपको एक नंबर ऐसा दूं स्टूडेंट xy, तो इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं लिखा. तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो वहां पे 1 होता है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट बढ़ेगा 1. मैंने नंबर लिखा है x², इसका कोएफिशिएंट भी बढ़ेगा 1, राइट. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अच्छा, अभी मैं नंबर देता हूं x³yz और इसके आगे मैं लिखता हूं कुछ भी नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट भी होगा 1. आगे में अगर 3 कर दो तो फिर कोएफिशिएंट हो जाएगा 3. तो इस तरह से होते हैं कोएफिशिएंट. इसके बाद अब समझते हैं मोनोनोमियल्स. तो मोनोमियल्स क्या है, तो ये जो सारे स्टेप्स मैंने दिए हैं वो सारे मोनोमियल से किस तरह बताता हूं मैं आपको. फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है 5x³, तो इसके अंदर टोटल एक ही टर्म है, इसके अंदर प्लस माइनस कोई दूसरी साइन है ही नहीं. तो ये एक मोनोमियल हो जिसके अंदर एक ही टर्म है, राइट. तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम ओनली वन टर्म. जैसे कि 5x² हो गया, 3y³, 10x²y, 5x³y², ये सारे जो है वो सभी मोनोमियल्स हैं. अभी बायनोमियल्स पढ़ते हैं, वो कौन से होंगे, तो इसके अंदर 2 टर्म्स. फॉर एग्जांपल 2x+3, तो ये बायनोमियल हो गया. किस तरह से, तो देखिए यहाँ पे बायनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है 2x और जो दूसरी टर्म है वो है 3, इसलिए हो गया बायनोमियल, राइट. इसके अंदर 2 टर्म है, इसके बीच में कोई भी एक साइन दी होगी आपको. फिर में एक नंबर लिखो 4x - y, तो भी बायनोमियल, क्योंकि एक टर्म में 4x दूसरी टर्म में y. फिर कोई एग्जांपल लिखो वो 3x³ y² - 3xyz, तो इसके अंदर भी 2 टर्म्स है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये. इस तरह कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, तो ये हो गया बायनोमियल. अच्छा, तो अभी आप ये खुद ही समझोगे ट्राइनोमियल्स क्या होगा. इसके अंदर 3 टर्म्स होंगे, सो 3 टर्म्स. तो ये 2 टर्म्स था, तो इसके बीच में 2 टर्म्स के बीच में एक साइन था. इससे ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स के बीच में कोई भी 2 साइन होंगे. तो एग्जांपल्स 2x + 3y - 3. इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर टोटल 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल. क्लियर. और इसके बीच में कोई भी 2 साइन दी होगी आपको. इसी तरह से 2x²y³ + 2x - 5, तो ये सारे 3 टर्म्स वाले हैं, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं ट्राइनोमियल. चलिए अब
ज्यादा एग्जांपल्स मैं नहीं लिखता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर है, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? तो जिसके अंदर वन टर्म है वो मोनोमियल्स, टू टर्म्स बाइनोमियल्स, थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल्स। इस तरह से पॉली मतलब बहुत ज्यादा, तो 1 2 3 या फिर उससे ज्यादा, उन सभी को इन अ कॉमन वर्ड क्या बोल सकते हैं हम? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी टर्म्स आएंगे उन सभी को कॉमनली पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, राइट? इसे पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 जितने हैं सभी को हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर वन टर्म उसका स्पेशल नाम है हमारे पास, जिसके अंदर टू टर्म है उसका भी स्पेशल नाम है, थ्री टर्म्स है उसका भी स्पेशल नाम है, लेकिन 4 5 6 उन सभी को अलग-अलग नाम नहीं दे सकते, इसलिए सभी को कॉमनली क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब इसके बाद पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूंगा, उसके अंदर फाइंड करेंगे हम डिग्री। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, तो आपको उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल कोई एक पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 3y² माइनस 2xy प्लस 3। इसके अंदर यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0। तो इसके अंदर से हाईएस्ट पावर कहाँ पे? तो यहाँ पे, और वो है 3। इसलिए इसके अंदर से हाईएस्ट पावर होगी 3। इस तरह से तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हाईएस्ट पावर हो 3 है, राइट? कोई दूसरा एग्जांपल में लिखूं 10x⁵ minus 2y⁻10 minus 3xy plus 2। तो इसके अंदर से क्या होगा? हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे पावर 5, इधर 10, इधर 1 और 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको जो दिख रही है वो है 10, इसलिए इसके अंदर से आंसर आएगा 10। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो दिख रहा है तो वो उसका हो जाएगा डिग्री, राइट? चलिए एक बार अभी इसे ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी चीजों का यूज करके हम 2.1 को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट कोएफिशिएंट। जो भी नंबर है उसके आगे जो डिजिट दिया हुआ है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि 5x के अंदर 5 हो गया, 10x² के अंदर 10। आगे कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ तो उसके अंदर कोएफिशिएंट 1 आएगा, राइट? दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट मोनोमियल्स, जिसके अंदर ओनली वन टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5x², 10x², 3y³ इस तरह से ओनली वन टर्म। बाइनोमियल्स इच हैव टू टर्म्स, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो उन सभी के बीच में कोई एक साइन दी होगी और दो टर्म्स हो गए टोटल। ट्राइनोमियल्स जिसके अंदर टोटल 3 टर्म्स होने चाहिए, जैसे कि यहां पे 3 टर्म्स है और दोनों के बीच में 2 साइंस है, जिसे हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल तो इन सभी को और इससे ज्यादा टर्म्स वाले को कॉमनली नाम दिया हुआ है उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट पावर है, उसे आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है पॉलिनोमियल का, इसके अंदर 1 2 3 4 अलग-अलग टर्म्स हैं। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, क्योंकि यहां पे 2 है, यहां पे 3, सबसे ज्यादा यहीं पे 3। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पावर है वो 10 है, इसलिए इसकी डिग्री होगी 10, राइट? चलिए सुन सभी आप बोर्ड में लिखना कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो 2.1 के सम है उसे सोल्व करेंगे।